आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता करने के ऐलान के बावजूद एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। तसादुम के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मुजाहिरीन ने एग्रो टेक्निकल ग्राउंड मुजफ्फराबाद में पड़ाव डाल दिया। अवामी एक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन दिखाने का मुतालबा। कहा कि आज मुस्तकबिल के लाहेमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपये फराहम करने की मंजूरी। मुआहदे के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमत पर सब्सिडी देकर कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से ज़्यादा यूनिट 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। आटे की फ़ीमन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। आज़ाद कश्मीर में अब अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। हालिया मुजाहरों में 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शल लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकाल कर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की बात की हिमायत करते हैं कि आइन शिकनी पर संगीन गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाकर आइन तोड़ा। इब्तदा अयूब खान से होनी चाहिए, इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ दी। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड मुआहदा खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मुआहदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की फरमाइश थी। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने मुल्क की हालात पर आर्मी चीफ को ख़त लिखने का इंदिया भी दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर बानी PTI जवाब दिए बगैर ही चले गए। PTI की सियासी कमेटी के इतवार के इजलास में शेर अफजल मरवत के मामले पर शिबली फराज और असद कैसर में गर्मा गर्मी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने कहा है कि शेर अफजल मरवत की सियासी कमेटी से बेदखली पार्टी से ज़्यादती है। आपको पार्टी में आए चंद साल हुए, वो 1995 से बानी PTI के साथी हैं। शिबली फराज ने जवाब दिया कि पार्टी पॉलिसी उमूर पर बोलने वाले आप कौन होते हैं। असद कैसर शिबली फराज के रवैये पर सियासी कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तमाम अरकान मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस अरसाल कर दिया। इससे पहले नून लीग की पंजाब की सतह पर पार्टी इजलास में नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी की सदारत संभालने की दरख्वास्त की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। आज़ाद कश्मीर में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहते थे कि मुजाहिरीन और हुकूमत का राजीनामा ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हमारा असर है उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भारत का भी असर है।
आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और गंदम पर जिस सब्सिडी का मुतालबा कर रहे थे उसे हमने मुस्तकिल कर दिया। कहा कि कौमी असम्बली में अपनी तकरीर पर किसी से मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। PTI इतने घिनौने जराइम के बाद भी मुआफ़ी नहीं मांग रही। तोशा खाने से चीज़ें और लोगों ने भी ली होंगी, लेकिन बानी PTI वाहिद आदमी है जिसने उसे कारोबार बना लिया और करोड़ों रुपए कमाए। मैंने उस पर ज़कात के पैसों से सरमायाकारी का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने मुझ पर हतक इज़्ज़त का दावा कर दिया। अब ये लोग खुद अदालत से भाग जाते हैं, उनका वकील भी नहीं आता, जबकि मैं पेश होता रहता हूँ। अगले बजट का हजम 24,710 अरब रुपए तक रखे जाने की तजवीज़। 22,037 अरब जारी अखराजात और 2,600 अरब रुपए का सूबाई और मरकजी तरक्याती प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार का तबादला। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,230 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। अगले माली साल का बजट 7 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड में ताख़ीर नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए रियासती मिल्कियती कारोबारी इदारों का इजलास। मुतालिका वज़ारतों 20 मई तक मुतालिका SOEs की दर्जा बंदी के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा कि सरकारी शोबे में सिर्फ ज़रूरी कामों को बरकरार रखा जाए, बाकी काम निजी शोबे के हवाले किया जाए। वज़ारत ख़ज़ाना की बेहतर कारकर्दगी के लिए SOEs की तंजीम नौ और निजकारी के एजेंडे को तेज़ करने की हिदायत। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि मौजूदा हालात में गंदम खरीदारी नहीं की जा सकती। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए किसान कार्ड देगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों का मुआशी कत्ल किया। गंदम स्कैंडल पर अब तक तहकीकात क्यों ना हो सकी। गंदम इम्पोर्ट करके खजाने को 11 अरब 37 करोड़ का टीका लगाया गया। सरगोदा में घरों में काम के बहाने दाखिल होकर पैसे हथियाने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार खवातीन से 50 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात और पैसे बरामद। दादू के थाना A सेक्शन की हदूद में 13 साल की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात कलदम TTP दाइश खुरासान इलाकाई आलमी सलामती को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका का पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी दिखाने वाले पाक फौज के शोहदा और गाजियों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एजाज़ात तकसीम किए। शोहदा के तमगे उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने कहा कि मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा आज़म मजबूत करती हैं। कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण है। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतज़ाम संभाल लिया। दोनों ममालिक के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर इंतज़ामी उमूर के मुआहदे पर तेहरान में दस्तखत हुए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा।
भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खित्ते तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आए। जेल जराये के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अब बंद गली में जा चुकी है। सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और इनका रास्ता रोकना होगा। फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि PTI की तरफ से सीज फायर है जो खुश आइंद है। पीपल्स पार्टी को तो आईनी ओहदे ले रही है और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं। PTI के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ दाग दिया। पार्टी के इलेक्शन दस्तावेजात की रोशनी में सवालनामा PTI को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा उसका इंतजामी ढांचा ख़त्म हो गया। इसलिए पार्टी बताया कि इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपने इंतखाबात के 7 दिन में सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, जबकि 60 रोज़ में ओहदेदारों की तफसीलात देना होती हैं। ऐसा न होने की सूरत में समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज ख़त्म कर सकता है। क्या PTI का इंदराज ख़त्म करने की कोई कार्रवाई शुरू की जा सकती है? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी रहनुमाओं और सनतकारों का मुल्की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल और टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सों की शरह में कमी और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला ज़की ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दिया। कहा कि पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मुआशी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं, जिसका मनफी असर पड़ता है। MQM पाकिस्तान के सेनेटर आमिर चिश्ती ने सेहत और तालीम को इस्लाहात में तरजीह देने का मुतालबा किया। पॉलिसीज़ के तसलसल को ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा तो ही बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमले तेज़ कर दिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पों में 50 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने ड्रोन हमले से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप में तमाम मवासिलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया। आलमी अदालत में इसराइल की गज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ मुकदमे में तुर्की और मिस्र के बाद मालदीव ने भी फरीक बनने का ऐलान कर दिया। भारतीय शहर मुंबई में रेत का तूफान। तेज़ हवाओं के बायस देवहैकल बिलबोर्ड गिरने से 8 अफराद हलाक हो गए, 59 जख्मी। बिलबोर्ड गिरने से पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा फैसला कुन T20 आज होगा। 1-1 मैच जीतने के सबब सीरीज बराबर है। दोनों टीमों ने पीर को प्रैक्टिस की बजाय आराम किया। और बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के एजाज़ में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का अपनी रहायशगाह पर इशाइया। कप्तान पाकिस्तान विमेंस टीम निदा डार ने कहा है कि टीम अभी तश्कील के मराहिल में से गुजर रही है। टीम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में अच्छी फाइट की।